एक समय था जब उत्तराखंड के गांव में सुबह होते ही चूल्हे जलते थे, बच्चों की हंसी पहाड़ों में गूंजती थी और खेतों में मेहनत की खुशबू होती थी। लेकिन आज वही घर खामोश है, वही आंगन सूने हैं और कई गांव अब भूतिया गांव बन चुके हैं। दरवाजों पे ताले हैं, खिड़कियों से हवा बहती है और यादें बस रह गई हैं। सवाल ये नहीं कि गांव खाली क्यों हो रहे हैं, सवाल यह है कि हमने इन्हें खाली होने क्यों दिया। क्या सिर्फ रोजगार की कमी या प्लानिंग की सबसे बड़ी विफलता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना मास्टर प्लान के उत्तराखंड बच पाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद 1966 और मैं हूं ओम प्रकाश। हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम उत्तराखंड की सच्चाई सामने लाते हैं। आज हमारे साथ हैं जल शक्ति मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी, उत्तराखंड के जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखने वाले और बेबाक तरीके से सच्चाई रखने वाले श्री कुंवर सिंह रावत जी। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड संवाद 1966 में। ओम प्रकाश जी, थैंक यू। दोस्तों, आज की चर्चा सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये हर उस परिवार की कहानी है जिसका कोई सदस्य गांव छोड़ चुका है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम बात करेंगे समाधान की। रिपोर्ट्स बताती है 1700 से ऊपर गांव पूरी तरह खाली और 3000 गांव आधे खाली। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये टूटे हुए घर है, ये सुने आंगन है, ये अधूरी कहानियां हैं। दूसरी तरफ शहरों में देहरादून मास्टर प्लान 2041, रुद्रपुर मास्टर प्लान 2041, रुड़की मास्टर प्लान 2041 जैसे प्लान बन रहे हैं। लेकिन पहाड़ों के लिए क्या? क्या विकास सिर्फ शहरों का अधिकार है? ये सबसे बड़ा सवाल है। विकास हो रहा है लेकिन संतुलित नहीं। शहर बढ़ रहे हैं लेकिन गांव खत्म हो रहे हैं, और अगर गांव खत्म हो गए तो उत्तराखंड की पहचान भी खत्म हो जाएगी। क्या सरकार ने पहाड़ों को सेकेंडरी मान लिया है? क्या ये मान लिया है कि पहाड़ सिर्फ टूरिज्म के लिए है, रहने के लिए नहीं? यही सबसे बड़ी गलती है। पहाड़ों को बचाने की नहीं, जीवित रखने की जरूरत है। एक परिवार की कल्पना कीजिए, बच्चा पढ़ना चाहता है, स्कूल नहीं, कोई बीमार हो जाए, अस्पताल दूर, नौकरी चाहिए, कुछ नहीं। ऐसे में वो क्या करेगा? वो गांव छोड़ देगा। इसीलिए प्लान चॉइस नहीं, ये मजबूरी है। सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार सच में पलायन रोकना चाहती है तो क्या पहाड़ों के लिए अलग मास्टर प्लान नहीं होना चाहिए? ऐसा प्लान जो शिक्षा को गांव तक लाए, स्वास्थ्य को पहुंचाए, रोजगार पैदा करे, ताकि गांव भूतिया गांव ना बने। ओम प्रकाश जी, आपने बात सही की है कि देखिए, मास्टर प्लान एक रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी शहर की, किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की, कुछ भी हो। एनीवे, मैं आपको बता दूं, मैं एग्जांपल देता हूं इंटरनेशनल लेवल पे। जब लंदन शहर, ओल्ड लंदन शहर ऐसा था जैसे पुरानी दिल्ली है, सीवेज सिस्टम ब्लॉक था, कई चीजें, बहुत परेशानी। टेम्स नदी जो होती थी वो जमुना थी, आज की जमुना, जो कि मैं कई बार कहता हूं अपने वीडियो में कि भाई यहाँ पे नदी चलने की आवाज आ रही है, श्वां 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 श्वां। और अब आप कान लगा के देख लीजिए, जमुना के किसी भी पुल में खड़े हो जाइए, वहां आपको यमुना की आवाज नहीं आएगी। वो डेड रिवर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो दिल्ली से पहले ठीक है, दिल्ली से लेकर के आगरा तक जो वहां पहुंचती है, कालिंदी कुंज से आगे, वो सारी डेड रिवर है, वो गंदगी की वजह से। तो उसके लिए वैसी टेम्स नदी की कहानी थी लंदन की। तो उन्होंने जब मास्टर प्लान बनाया लंदन का, मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स,
इंटरनेशनल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पीजी में मैंने पढ़ा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वाली जो कोर्स है उसमें पढ़ा मैंने। फ्रांस का ये सिस्टम, सारे सिस्टम, तो वो ओल्ड लंदन से उन्होंने न्यू लंदन बसाया हाथ जोड़ के। भाई कैपिटल है इंग्लैंड की, तो उन्होंने कहा हाथ जोड़ के आप जो है हमें या तो ये ओल्ड लंदन का जगह दे दीजिए, इसको हम सुधारेंगे। उन्होंने कहा भाई हम कहाँ जाएंगे, हम आपको नहीं दे सकते। तो फिर ये बात हुई ओल्ड न्यू लंदन बसाने की। न्यू लंदन जब बस गया तो अब उन्होंने बोला कि आप ओल्ड लंदन को छोड़ दीजिए, न्यू लंदन में चले जाइए। तो वो जाने को तैयार नहीं हुए। तो उनके साथ फिर जो नई पीढ़ी वाले थे, बिजनेसमैन, ये वो, जैसे आज का हमारा मॉल यानी हमारे जो नोएडा बन रहा है, ग्रेटर नोएडा बन रहा है, गुड़गांव बन रहा है, और आपका ये गाजियाबाद वाला हमारा राजनगर एक्सटेंशन बन रहा है, कई चीजें ऐसी बन रही हैं। तो ये न्यू मॉडर्न स्टाइल के शहर बने। तो अब हम आ जाते हैं, जो आपने बताया बहुत अच्छा, आपने बहुत डिटेल से अच्छा किया डिस्कस। ये जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ये शायद हमारे उत्तराखंड संवाद से अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म में शायद नहीं होगा। ये बहुत हाई लेवल की बात आपने पूछी है, बहुत हाई लेवल की। इसमें एक तो बता दूं आपको, यदि बिजनेस चैनल वाले आप किसी जी बिजनेस वगैरह में देख लीजिए, वो रियल एस्टेट के मामले में कई बार प्रोग्राम बनाते हैं, CNBC आवाज वाला बनाता है, तो उनको आप देख लीजिएगा। और जनरली होते क्या है, वो इंग्लिश में प्रोग्राम होते हैं। उनके जो सोचने वाले लोग होते हैं वो सारे इंग्लिश में, आर्किटेक्ट होते हैं, बड़े बड़े टाउन प्लानर होते हैं, बड़े वो होते हैं। तो वो यहाँ पे कुछ नहीं होता। ये तो क्या है कि अब इन्होंने, आपने बताया देहरादून का मास्टर प्लान 2041 बना दिया इन्होंने, रुद्रपुर का मास्टर प्लान 2041 बना दिया, रुड़की का मास्टर प्लान 2041 बना दिया। ठीक है जी, 2041, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक चेतावनी दी है सभी स्टेटों को कि 2043 तक आप लोगों का विकसित राज्य बन जाना चाहिए हर हालत में, तब हम 2047 में विकसित राष्ट्र कहलाएंगे। अब उसके लिए कैसा होगा, खाली स्लोगन से तो नहीं होगा, ये उनको भी मालूम है और कैसे कराना है। अभी स्मार्ट सिटी मिशन के लिए इतना पैसा आया, इतना पैसा आया कि वो देहरादून 1000 करोड़ रुपए 2 साल पहले डकार गया, कहाँ चले गया कोई पता नहीं है। और अभी भी 97th रैंक है उसका 100 में से, 100 स्मार्ट सिटी में से। जब वहां स्टेटस रिपोर्ट जाती है ऑलमोस्ट 0 है। अब आ जाते हैं कि जब पहाड़ का जो राज्य, हमारा पहाड़ी राज्य जैसे हिमाचल है वैसे ही ये राज्य बना, लेकिन इसका सब कुछ नीचे 3 डिस्ट्रिक्टों में डाल दिया गया। भाई उसी टाइम बोला गया था, रुड़की IIT रुड़की ने मिलकर के ये क्या है, फ्रांस के एक आर्किटेक्ट थे, टाउन प्लानर, उनके साथ मिलकर के उन्होंने बोला था कि ये जो सारा एरिया है चकुटिया से लेके पूरा, जिसकी बात हम रोजाना कहते हैं, हम नमो सिटी के नाम से कहते हैं आजकल उसको, 72 किलोमीटर का जो है, इसके लिए बोला कि 14 लाख का एक शहर बसाया जा सकता है। पूरा मासी, चकुटिया, भिक्यासैन और इधर कर्णप्रयाग और इधर पूरा गैरसैंण, दोराट और सैलदे, मानीला, सारा क्षेत्र मिला के, और इवन थलीसैंण तक, थलीसैंण बिरूखाल तक, सारा इसको 14 लाख का एक शहर बसाया जा सकता है। ये बात 2000 से पहले हो गई थी, लेकिन इन्होंने बहुत सारे कमीशन उल्टे सीधे बैठा करके सब मामला गड़बड़ कर दिया। अब क्या है कि जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं इनके लिए कोई मास्टर प्लान नहीं, इनके लिए आपने मास्टर प्लान बना दिया। बताइए, ये तो पहले ही बताया गया था जब सिडकुल बने थे 2007 में, तो 2002 में, 2002 या 3 में ND तिवारी जी ने 2 सिडकुल बनाए थे। एक हरिद्वार सिडकुल बनाया था, एक रुद्रपुर का सिडकुल बनाया था। अब दोनों में से हरिद्वार के सिडकुल की क्या है, हरिद्वार के सिडकुल को देहरादून के साथ जोड़ा गया है, जो कि 25 साल के उसमें दोनों मतलब फेल हो गए हैं टोटली। स्मार्ट सिटी मिशन में भी फेल है, सभी चीजों में फेल है वो। अब मैं जरा सा उससे नहीं कह रहा हूं। और जो रुद्रपुर का जो सिडकुल है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, उसका मीडिया में कुछ नहीं आता। और मुझे लग रहा है उत्तराखंड का मीडिया जो है ना, वो इस टाइप की न्यूज आपको दिखाता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखाता। मैंने बहुत सारी चेक किया, कोई न्यूज चैनल नहीं है वहां का ऐसा। वो क्या दिखाते हैं आपको पता है। अब मास्टर प्लान बनाने की क्यों जरूरत पड़ती है, मैंने आपको बताया कि लंदन सिटी का, तो आज जैसे न्यू लंदन बसा हुआ है, वैसे ऐसे हमारे
अब दिल्ली का भी ये बोला गया, न्यू दिल्ली बसाया गया, उसके बाद अब एनसीआर बसाया जा रहा है। एनसीआर फास्ट कनेक्टिविटी, बहुत सारी चीजें अब रैपिड का मेरठ तक का चल पड़ा है। तो ये सारा आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर का काम है। तो अब बताइए, उत्तराखंड के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। देखिए, AQI लेवल 35 और दूसरा जो टेम्परेचर है कभी भी 25 से ऊपर नहीं जाता। ठीक है, ये दोनों मिला करके तो लिविंग ऑफ कंडीशन बहुत हाइजीनिक। लेकिन आप जो इनका मास्टर प्लान बना रहे हैं, इन पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये मास्टर प्लान की अप्रूवल हुई कहां से? इन्होंने जो बनाया है ये स्टेट का मास्टर प्लान है, ये कुछ नहीं है, पैसे की बंदरबांट है। मैं अभी भी कह रहा हूं, देखिए, बनाइए आप मास्टर प्लान किसी का भी। आपने स्मार्ट सिटी देहरादून को बनाने के लिए बोला, इससे बढ़िया आप पहले ही आप बोलते कि गैरसैंण को या चकोटे को मिला करके एक नया सिटी बना करके उसका मास्टर प्लान बनाइए। उसको हम बनाना चाहते हैं, 2 लाइन का लिख देते। चंद्रबाबू नायडू उन्होंने सबसे पहले लिखा कि हम अमरावती को राजधानी बनाना चाहते हैं, 2 लाइन का लिख करके भेज दिया, और उनको 15,000 करोड़ रुपए पहले किस्त मिली, फिर दोबारा से मिल गया पैसा उनको, और वो बहुत अच्छा हाईटेक सिटी बना रहे हैं। और हमारे अभी तक क्या कहने को स्मार्ट सिटी बनाएंगे बोला है, और स्टेट की जो केंद्र की स्मार्ट सिटी है वो तो देहरादून का हालत ही है, 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खा चुके हैं। ये 10 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। 10 करोड़ में क्या होता है? ये तो खाने पीने के लिए बोला है। तो ये जो मास्टर प्लान, यानी जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र का है, ये बनना चाहिए। ये बहुत, मैंने इनको कई बार एग्जांपल भी दिया कि जितने भी आपके वैली वाले जो एरियाज हैं, जैसे हमारे ये पूरा मरचूला से लेकर के भिक्यासैंण, गैरसैंण, चकोटिया की सारा ये एरिया पूरा है। उसके बाद बागेश्वर वाली, उसके बाद आपको पिथौरागढ़ वाली, उसके बाद उधर की साइड सतपुली साइड, श्रीनगर साइड, ऐसे इनका मास्टर प्लान क्यों नहीं बनाया गया? तो अब मास्टर प्लान की जरूरत क्यों नहीं पड़ती बताइए? उसमें जो आप 2 लाइन लिखिए उस तरह से हर चीज के लिए। तो हमने ये नमो सिटी का निर्माण कर बोला। अब बताइए, जब आप नित्यानंद स्वामी जी ने चार्ज संभाला था मुख्यमंत्री का, तो 12,500 या 12,000 करोड़ रुपया लोन उत्तर प्रदेश से शिफ्ट हो गया था, इधर ट्रांसफर किया था। वो आज मिल करके 94,000 करोड़ रुपए हो गया, बता रहे हैं। 25 साल 26 साल में, 26वां साल चल रहा है ये। तो आप यदि 12,000 करोड़ की FD कराते, तो आज मान लीजिए वो 8 साल में, 10 साल में डबल हो रहा है, तो आप 50,000 करोड़ होता। तो आप तो कहीं लिमिट को क्रॉस करके आपने 94,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जो कि विश्व बैंक का पैसा है, IMF का है, वर्ल्ड बैंक का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, वित्त आयोग का है, पता नहीं किस किस का पैसा है। सारी लायबिलिटी जो भी है हमारे केंद्र सरकार की है। यानी वर्ल्ड बैंक आपसे पैसा नहीं मांगेगा। यही बाड़ीकोट में जो पुल बनाया है 11 करोड़ का बनाया है, इसमें साफ लिखा है विश्व बैंक की सहायता से बना है। तो क्यों नहीं आप पूरा उसका मास्टर प्लान बनाते हैं बताइए? तो क्यों नहीं बन सकता? उसमें आपके देखिए, मैंने आपको बोला कि न्यू लंदन सिटी बनाया गया, वहां पे उन्होंने मॉल से लेकर के उस टाइम की बात देखिए, आज से कितने सालों पहले आप देख लीजिएगा लंदन कब बना था, न्यू लंदन कब बनाया था। तो उसमें उन्होंने एजुकेशन का सिस्टम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, फलानी ये वो हॉस्पिटल, एक से बढ़कर एक, और बिजनेस पॉइंट, ये सारे बनाए गए थे। तो वैसे हमारी भी, हम भी अभी भी कह रहे हैं, जो रुद्रपुर सिटी है, जैसे रुद्रपुर और हरिद्वार और रुड़की और ये देहरादून, ये सब प्रोजेक्ट के लिए बनाए गए थे। हम कई बार बोलते हैं कि आप प्रोजेक्ट लगाइए इसमें, और रिहाइश वाले जो मास्टर प्लान है वो सारे पहाड़ों में ले जाइए। पहाड़ों का मास्टर प्लान नहीं बन सकता क्या? आप मेघालय की राजधानी शिलोंग है, वहां का मास्टर प्लान नहीं बना क्या? सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है, उसका मास्टर प्लान नहीं बनना का क्या? बताइए। और उधर नागालैंड की राजधानी दीमापुर है, उसमें भी ऐसी बीच का प्लेन एरिया है, वहां तक ट्रेन भी पहुंचा दी गई है। और भी कई मतलब स्टेट हैं जिनमें कि उनका सबका मास्टर, इवन आपको बड़ी हैरानगी होगी, इधर की साइड में जो कोंकण वाला एरिया है, इसका भी मास्टर प्लान बना है।
मास्टर प्लान कैसा होता है वहां पे? वहां ये होता है कि आपको एनवायरनमेंट को भी बचाना है। जैसे हमने कई बार डिस्कस की है, नदी घाटी है ये योजना, इसमें रामगंगा रिवर बह रही है, बहुत सारी रिवर, उनको भी बचाना है। उनके नदी के किनारे वो सीवरेज ना डालें, कई चीजें ऐसे ना डालें करके, गंदगी ना हो। जो न्यू लंदन बसाएगा, आज टेम्स नदी की बात कर रहे हो ना, टेम्स नदी इतनी साफ है, यमुना में कितनी बदबू आती है, कितना पैसा उसमें डाल चुके हैं अभी तक। और ये काम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साबरमती के लिए किया है। 2000 में जब मैं गया था, मैं द्वारका के लिए, तो उस समय अहमदाबाद से उसमें साबरमती नीचे आती है, नाक ऐसे बंद करनी पड़ती है जिससे यमुना में आप निजामुद्दीन के पुल से जाइए तो आपको नाक बंद करनी पड़ती है, या तो शीशे चढ़ाने पड़ते हैं क्योंकि स्मेल रोकने के लिए। और आज वो जो साबरमती है ना, उसमें इन्होंने इतना बढ़िया, मतलब वो उसको लिंक किया उससे, सरदार सरोवर डैम से, वहां से ये उसका नर्मदा का पानी लेके आए और इतना बढ़िया किया। वहां चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनको उन्होंने झूला झुलवाया उसके नजदीक, और इतना साफ सुथरा। शाम को वो कह रहे हैं जिनमें इतनी बदबू आती थी, वहां इन्होंने एज ए सीएम रहते हुए उसको इतना साफ करा दिया कि वो आइसक्रीम खाते हैं रात को, अभी 10-11 बजे तक वहां पे मेला सा लगता है साबरमती के किनारे। साबरमती जो अहमदाबाद और उसके बीच में बहती है वो नदियां। तो ये मास्टर प्लान का पार्ट होता है सारा का सारा, कि नदियों का कैसे संरक्षण किया जाए, किस तरह से। हमारे पास तो अपार संभावना है बहुत ज्यादा कि हम सबको जल दे सकते हैं, लेकिन जल की स्थिति देखिए, पहाड़ों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया किसी भी स्थिति में। लेकिन आज भी हम कभी सिंगापुर मॉडल की बात करेंगे, यदि इसमें बात नहीं करनी तो वो अलग से करेंगे हम डिस्कस। तो वो क्या है कि साफ सुथरा एक बनाना। सिंगापुर कितनी जगह है, वैसे हमारे तो इसमें तो बहुत जगह है, 10 पर्वतीय क्षेत्रों का क्षेत्रफल। तो यदि आप आईआईटी रुड़की और फ्रांस का जो टाउन प्लानर की बात मान लेते, तो आज 14 लाख का शहर बच गया होता ये क्षेत्र में पूरा, तो आपको 14 एमएलए मिल गए होते यहाँ पे। 14 एमएलए आपको 72 किलोमीटर में मिल जाते, तो बहुत बड़ी बात हो जाती। इसमें किन लोगों ने काम किया, मतलब मैं आप ये बता रहे हो कि देहरादून का मास्टर प्लान, देहरादून में तो वो स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पे 1000 करोड़ तो पहले गमन हो चुका है वहां पे, खत्म। तो रुद्रपुर का प्लान जो चल रहा है, इसमें क्योंकि केंद्र सरकार से बहुत पैसा आ रहा है, तो प्राग खुरपिया नाम से हमने डिस्कस किया कई बार, तो वो पैसा आ रहा है, वो एक हब बनना है। तो हम अभी भी कह रहे हैं कि रुद्रपुर सिटी को हम नमो सिटी के साथ जोड़ेंगे। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट पंतनगर उतरेगी, रुद्रपुर के पास में है, वहां से फ्लाइट चकोटिया एयरपोर्ट के पास आएगी, जो कि रिहाइश यहां होगी नमो सिटी में। तो हम एक ऐसी कल्पना कर रहे हैं 2035 की। 2035 यानी आपके पास कितना साल, अभी 26 चल रहा है, तो आप 9 साल का पीरियड आपके पास है, अभी भी टाइम देर कुछ नहीं हुई है। आप इसका एक मास्टर प्लान इसका भी बनाइए। और जो ये इनका मास्टर प्लान बनाने की बात कर रहे हो, आप इनका कुछ और तरीके, यहाँ प्रोजेक्ट लगाइए सारा, जैसे सानंद में प्रोजेक्ट लगाए, सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, और आप उधर के और भी ऐसे सिटी हैं, आनंद डिस्ट्रिक्ट में तो डेयरी फार्मिंग का है, तो उन्होंने सारे प्लांट लगाए हैं। तो इसीलिए गुजरात काफी ऊपर है। अब बोलते हैं ना कि गुजरात के, मतलब गुजरात का नाम क्यों लेते हैं करके, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये बहुत सारे इन्होंने वो किया है। अब आपने एक मान लिया है देहरादून का इतने पैसे तो बर्बाद कर दिया, 2041 क्या ये 2047 2050 भी कर लोगे तब भी देहरादून सही नहीं हो पाएगा। उसका रीजन क्या है, वो एक दिमाग है ही नहीं, मतलब उसमें एक कॉन्सेप्ट ढंग का नहीं है। जो रिस्पना नदी है वो उसके ऊपर से वो एक गंदा नाला बन गई है वहां की। हम ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पे भी आए लोग बहुत अच्छे तरीके, जैसे लंदन बना है, लंदन का न्यू लंदन बना है, टेम्स नदी गुजर रही है उसके बीच में से, वोटिंग होती है बकायदा, वैसे हमारे यहाँ इस टाइप से बने तो रामगंगा रिवर। और मुझे लग रहा है, मुझे जहां तक है प्लानिंग है कि 100% ये बनेगा, और बनाएगी केंद्र सरकार ही। और जो इनके मास्टर प्लान है ये मैं इनको रिजेक्ट करता हूँ। मतलब ये कि जो इन्होंने बना दिए कागजी शेर है ये सारे के सारे, और कुछ नहीं है। तो क्या होगा कि मास्टर प्लान आपका पहाड़ों का बनेगा, तो आपके यहाँ
सब चीज, सारे इंस्टीट्यूट आएंगे, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी मिलेगी आपको, और क्या नाम है, मैक्स जैसे हॉस्पिटल मिलेंगे आपको, एम्स वाले हॉस्पिटल मिलेंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल आएंगे, और आपके स्पोर्ट्स ग्राउंड मिलेंगे, और सारी चीजें मिलेंगी। क्या नहीं, वो सब मास्टर प्लान में होता है। तो इनका मास्टर प्लान बनाने की तो जरूरत ही नहीं है। रुद्रपुर का तो मास्टर प्लान आपको इंडस्ट्रियल बेल्ट के तौर पे बनाना है, वहां आपने बसा दिया पब्लिक को। क्यों बसाया पब्लिक को? साणंद डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने हटाया है। जब 1 करोड़ जो सॉरी 1 एकड़ की जमीन 1-1 करोड़ से लेके 5-5 करोड़ तक की दी है उन्होंने पैसा उसको, वहां के किसानों को। तो हम ये बात करते हैं मास्टर प्लान। तो ये इसके बारे में ना, यदि आप डिटेल से जाएंगे तो मुझे लग रहा है आपको शायद 2 घंटा भी डिस्कस करने में लग जाएगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत डिटेल है। मैंने फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, मैंने आपको बता दूं वाशिंगटन का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, और लंदन का पढ़ा है, और भी जर्मनी का बर्लिन का पढ़ा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मैं वो बताऊं, अब हमारी सोच, हम कहेंगे यार हम जैसे हम वही स्थिति में, देखो उत्तर प्रदेश के 27 करोड़ हो गया है, और हम लोग हैं 1 करोड़ 30 लाख। हम एक यूरोपियन कंट्री की तरह हैं। यूरोपियन कंट्री का ऐसे शायद पूरी ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ भी नहीं है, और यहाँ दिल्ली की आबादी 4 करोड़ होने जा रही है। आप देख, तो वो मास्टर प्लान बनता है। उनके भी मेलबोर्न शहर देखिए, सिडनी शहर देखिए, इतना सुंदर। हमारे यहाँ तो बहुत सुंदर शहर बन सकता है। तो हम ये हमारे लोगों में ये सोच आए। हम जो देखिए, हम आर्किटेक्ट की बात कर रहे हैं, टाउन प्लानर की बात कर रहे हैं, हम मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं, ये कितने लोग देख पाएंगे? ये आप भी समझ सकते हैं। आपने एक इशू को उठाया है, ये जनरली डिस्कस इंग्लिश में होता है ये सारा। ये आपने कहीं भी, आपको हिंदी वाले कोई नहीं मिलेंगे डिस्कस करने वाले। अब कुछ कुछ चैनल हैं, CNBC चैनल है, जी न्यूज का बिजनेस चैनल है, और जी बिजनेस है, और एक और है, 1-2 चैनल और है, उनमें भी बहुत अच्छे, वो रियल स्टेट को जोड़ते हैं। अभी ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये रियल स्टेट के साथ जुड़ जाएगा। एक और बात आपको बताता हूँ, एक लवासा गोवा और इसके बीच में, महाराष्ट्र और गोवा के बीच में एक लवासा सिटी बनी है। तो उसका क्या है कि उसमें बाहर के NRIs का पैसा आया है, करोड़पति लोगों का। वो बना तो दिया, बहुत अच्छा बना है, लेकिन जब उसको उन्होंने पोजीशन देने की अलॉटमेंट करना स्टार्ट किया, उन लोगों को बिल्ले टाइप के बना रखे हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं, कोठियां, उसके अंदर अपार्टमेंट, बहुत फर्स्ट क्लास। लेकिन वो वन विभाग की उसमें अप्रूवल नहीं थी, एनवायरमेंटल एंगल से उसको मना कर दिया गया। आज वो प्रोजेक्ट वैसे का वैसा खड़ा है, उसमें इतनी बड़ी घास जमा हो गई है। कभी आप लवासा सिटी का लिखिए, क्या हालत है लवासा सिटी की। तो हमको वैसा नहीं चाहिए, हमको पूरा डिजाइन चाहिए एनवायरमेंटल एंगल से भी। हमने भी प्रोग्राम बनाए कि नदी किनारे इतना, जैसे 50 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कहीं आप चौखुटे में चले जाइए, चाहे आप भिक्केसन चले जाइए, कितनी दूरी पे, या जनरल में चले जाइए, कितनी दूरी पे हमारे लोग बसे हुए हैं, तो उनको हटाना पड़ेगा। ये मास्टर प्लान बनता भी इसीलिए। तो हम मास्टर प्लान ना तो रुड़की की करेंगे, ना देहरादून की करेंगे। हम रुद्रपुर का मास्टर प्लान, वो इंडस्ट्रियल मास्टर प्लान होगा। वो तो उसका तो बन चुका है, उसका जो सिडकुल का एरिया है ना, उसको आप ले चुके हैं। कभी आप जाइए वहां पे, वो आने वाले 2035 में एक हमारा उत्तराखंड का नोएडा होगा डिट्टो। हम ये कल्पना करते हैं, हम ½ ट्रिलियन की इकोनॉमी 2035 में, जब नोएडा 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी देगा, तो अभी पंतनगर और रुद्रपुर और काशीपुर, बाजपुर, खटीमा, किच्छा, ये सब मिलकर के ½ ट्रिलियन की इकोनॉमी देंगे 2047-35 में। ये बात पक्की है, क्योंकि देखो पंत इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वहीं आ रहा है, पंतनगर में, जिसमें कि गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी की बहुत सारी जमीन उन्होंने ले ली है। तो उसमें भी बहुत सारे लोग, पता नहीं कोई बांग्लादेश से आया था, कोई पाकिस्तान से आया था, कोई पता नहीं पहाड़ से आकर के बस गए थे, उनको 40 साल के या 60 साल के बाद हटा दिया गया। तो जब मास्टर प्लान बनता है तो बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन हमारा तो पहाड़ सारा खाली है, यहाँ तो सिटी बनाने में बहुत आसानी होगी, वहां तो आपको सबको खाली करना है। वो तो क्योंकि आपने गलत तरीके से उनको बसा दिया है।
तो ये आने वाले टाइम में, और लोग बाग उत्तराखंड की ओर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन प्रदेश है, आपको हेल्थ इशू है। अब इतने सारी ये मिडिल ईस्ट में लड़ाइयां चल रही हैं, वो चल रही हैं। देखो एक सिंपल सी बात है, वहां पे 1 लीटर जो पानी है वो 100 रुपए का है, शायद 100 रुपए का 1 लीटर है। कहा? वहां दुबई में। और हमारे यहाँ वो 1 रुपए लीटर हो सकता है, लेकिन नेक्सस की वजह से वो 10 रुपए का प्रोसेस बिस्लरी का मिलता है, 10 रुपए का 1 लीटर मिलता है, जो 1 रुपए 1 लीटर मिलना चाहिए, 1 रुपए का लीटर। और हमारे यहाँ पेट्रोल 100 रुपए लीटर करीब है, 94 रुपए से 103 रुपए लीटर के आसपास है, जो स्पीड मेट्रो पेट्रोल होता है। और वहां वो 2 रुपए 3 रुपए का लीटर है। तो आप ये आंकलन कर रहे हैं ना, तो कहाँ आएंगे लोग? सारी नदियां हिमालय से निकल रही हैं तकरीबन, नर्मदा वगैरह, गोदावरी या कृष्णा, इनको छोड़ करके 2-4 को, बाकी मेन नदियां यहीं से हैं। तो इसको वाटर मैनेजमेंट है, उसकी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारा हमारा टाउन प्लानर, आर्किटेक्ट, मास्टर प्लान, हम कहेंगे कि नमो सिटी का मास्टर प्लान बनाया जाए, फ्यूचर की कनेक्टिविटी, तो उसमें हमारे सारे मामला सॉल्व हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि शायद जो आपने पूछा था वो मैंने इस बात को काफी हद तक बताने की कोशिश की है। दोस्तों, पहाड़ को शहर बनाने के नहीं, पहाड़ को मजबूत बनाने की जरूरत है। रावत जी, क्या अब तक की प्लानिंग फेल रही है? देखिए, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। मैं तो यही एनालिसिस कर रहा हूं कि भाई 25 साल में देहरादून मॉडल और हरिद्वार मॉडल टोटली फेल हो गया है। मैंने आपको बताया था कि 2 सिटकुल बनाए थे एनडी तिवारी जी ने, 2 सिटकुल इसीलिए बनाए थे बैलेंस करने के लिए। एक गढ़वाल डिवीजन में जो हरिद्वार का बनाया था, हालांकि वो बाद में जोड़ा गया, लेकिन वो ठीक है जो भी है। और एक दूसरा सिटकुल बनाया था रुद्रपुर का, रुद्रपुर जो कुमाऊं डिवीजन का पार्ट बताया जाता है, और वहां से एक ग्रोथ होनी है, ये बड़ी जबरदस्त है। तो वो मॉडल फेल हो गया, तो अब हम कह रहे हैं कि 25 साल के बाद आप इस मॉडल को अपनाइए, जो कि रुद्रपुर सिटी से नमो सिटी, यानी नमो सिटी कॉल ए न्यू कैपिटल, जिसमें मैं कहता हूं कि गैर सैंड से भिक्या सैंड, भिक्या सैंड से थली सैंड, सेंटर विल बी चकुटिया। ये मेरा भी स्लोगन है, और ये बात पक्की है। एनालिसिस करेंगे, गहराई में जाएंगे, और जो फ्रांस के आर्किटेक्ट ने बताया यही चीज बताई है। तो वो मॉडल टोटली 25 साल में जब फेल हो गया, तो उस पर पैसा लगाना बेकार है। अब आपको ये देखना है कि भाई आप मैंने देखिए 8 स्मार्ट सिटी और नए बना रहे हैं, उसमें नवी स्मार्ट सिटी ये नमो सिटी बन सकती है। तो जो रुद्रपुर के लिए है, उसके लिए तो इंडस्ट्रियल मास्टर प्लान बन गया है, वो तो इम्प्लीमेंट होना है। उसमें से मैंने बताया नहीं कि पंतनगर को इंटरसी एयरपोर्ट बनाने के लिए 3 किलोमीटर का जो रनवे बनना है, उसमें इन्होंने काफी लोगों को वहां से हटा दिया। तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे उनको हटाना पड़ेगा, और वो तो हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो अब ये जो नमो सिटी का जो पहाड़ों के लिए है, पहाड़ों के लिए एक मिसाल पेश करनी है हमको, वो मिसाल ऑटोमेटिकली पेश हो जाएगी। उसमें आपकी एजुकेशन से लेके, एजुकेशन बहुत बढ़िया, और आपको हॉस्पिटल से लेके, हॉस्पिटलिटी से लेके, ये सारी चीजें, मतलब ट्रीटमेंट के लिए भी आपको, आप बाहर से लोग आएंगे यहाँ पे, क्योंकि क्लाइमेट बहुत सुंदर है। देखिए, यहाँ आदमी यदि ढंग से रहे तो वो मुझे लग रहा है कोई बीमार रहेगा नहीं। आप यदि मान लीजिए एम्स से इलाज करा के बाहर निकलते हैं, तो बाहर हालत बिल्कुल कैसी हो जाती है। तो ये क्या होता है कि जब जो प्लान बनाया जाता है, तो उसमें ये चीजों को बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो हम चाहते हैं कि फ्यूचर का जो विकसित भारत का, विकसित उत्तराखंड बने, वो एक नया, मतलब पर्वतीय क्षेत्र में उसका एक नई सिटी बनाने की कॉन्सेप्ट बनाया जाए, जो पहले से मौजूद है। IIT रुड़की और फ्रांस के टाउन प्लानर ने पहले प्रपोजल बना रखा है, वो बहुत बड़ी एक रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट इन्होंने कौन से कूड़ेदान में फेंक दी है, उसको उठाना देखना पड़ेगा कहाँ पड़ी है करके। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैं अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो उन इलेक्शनों में मेरी एक रिक्वेस्ट है, चाहे इलेक्शन कमीशन से हो, चाहे मैं किसी से भी, मतलब जो भी अथॉरिटी है, मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कहूंगा कि उत्तराखंड में देखो, वहां पे ऊपर का सदन नहीं है, जैसे MLC होता है
महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, और ये बड़े बड़े जो स्टेट हैं, और उत्तर प्रदेश में, इनमें एमएलसी होता है। वहां से भी उनको बनाया, जैसे राज्यसभा में। अब राज्यसभा से हमारे 3-4 मिनिस्टर बड़े जबरदस्त है। देखिए, हमारे पुरानी मिनिस्ट्री जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मैंने उसमें काफी काम किया है, तो वो मिनिस्ट्री में पीयूष गोयल साहब हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो मतलब कहीं लोकसभा से शायद इलेक्शन नहीं लड़ते, तो राज्यसभा से बहुत अच्छा उनको। निर्मला सीतारमण मैडम, उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रही है, बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो रेलवे मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, वो आईआईटीएन है, बहुत बढ़िया संभाल रहे हैं। और ऐसे मुझे लग रहा है बहुत सारे और मिनिस्टर हैं। तो ऐसे ही हम लोग चाहते हैं कि कुछ सीटों का रिजर्वेशन हो जाए। जैसे कुछ आईआईटी वाले बच्चे, आईआईटी, एनआईटी या इंजीनियरिंग वाले बच्चे कैंडिडेट, यानी आप, मैं मान लूं कि आप जो सल्ट विधानसभा है या रानीखेत विधानसभा है, इनमें 1-2 सीटें आप आईआईटीएन के लिए फिक्स कर दीजिए। कुछ आप जो एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड हैं, अच्छे क्वालिफाइड हैं, उनके लिए फिक्स कर दीजिए। कुछ आप टीचरों के लिए फिक्स कर दीजिए। ऐसे करके कम से कम 10-15 सीटें फिक्स कर दीजिए। कुछ आप आर्किटेक्ट के वालों के लिए फिक्स कर दीजिए। तो वो देखिए, आईआईटीएन जो आएगा वो अपने तरीके से मतलब वहां पे आईआईटी वाला बच्चा ही लड़ेगा इलेक्शन, तो हमको आईआईटीएन ही मिलेगा, वो रिजर्व होगा। मतलब हम आपको रिजर्व ना एससी एसटी के लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि वो कैटेगरी ऐसी होगी आईआईटी वाली, इंजीनियरिंग वाली, तो वो तब हमारा उत्तराखंड में सुधार आएगा। तो ऐसे 10 सीटें हो जाएंगी। 10 सीटों में से आप 5 को भी मंत्री बनाएंगे, तो शायद वो बहुत अच्छा वो कॉन्सेप्ट बनाएंगे। तो एक नया 70 सीटें, 70 में से आप 60 सीटें आप अपने तरह की कर लीजिए, जैसा चल रहा है। अब 10 सीटें इन लोगों को लाइए, जो कि अश्विनी वैष्णव डावोस भी जाते हैं, और वो निर्मला सीतारमण डब्ल्यूटीओ में बात करती हैं। वो जब हमारी कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर थी, डब्ल्यूटीओ में जीत के आए थे अमेरिका से। तो ये समझ वाली बात। और ऐसे ही अभी चंद्रबाबू नायडू हैं, अभी डावोस गए थे, इससे पहले भी पिछले साल भी गए थे वो। तो उनके इस बार तो झारखंड वाले सीएम भी गए थे, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब क्यों नहीं जाते हैं डावोस? डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की बात होती है, वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए। अभी योगी साहब सिंगापुर गए और जापान गए, उनको मालूम है सिंगापुर एक अपने आप में एक वो है। तो हमारा जो रहेगा टाउन प्लानर से रिलेटेड, ये मैंने आपको सुझाव दिए। तो मुझे लग रहा है कि ये ऐसा हो जाएगा तो पहाड़ों का विकास तो ऑटोमेटिक, पहाड़ खाली पड़े उनमें तो आप बहुत आसानी से, जैसे आपने न्यू लंदन को बसाया, न्यू लंदन को बसाने में ओल्ड लंदन वालों को बोला यार अपने घरों को छोड़ के वहां शिफ्ट हो जाइए, तो हम भी वो कहेंगे। आज भी आप, यदि आप कोई बिल्डर यहाँ अपार्टमेंट बनाए, तो मुझे लग रहा है कि वो उसी टाइम भर जाएगा। यदि आज आप डिसाइड कर लीजिए, 2-3 आपके पास एकड़ जमीन है और आपको गवर्नमेंट कह दे कि आप बिल्डिंग बनाइए 15 फ्लोर की, तो मैं बता दूं आपको, एनवायरमेंटल एंगल से क्लियर होना चाहिए सारा। एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप दिल्ली का आदमी सबसे पहले आएगा यहाँ पे, कनेक्टिविटी चाहिए, सभी चीजें चाहिए, और ऑफिसेज आएंगे बहुत आसानी से। वो पूछते भी हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसा नहीं, अब जो ये सिर्फ नीचे नीचे ध्यान दे रहे हैं, उससे नहीं होगा। वो तो आपको वो जो 3 डिस्ट्रिक्ट दिए हैं, वो आपको रहने के लिए नहीं दिए हैं, वो आपको प्रोजेक्ट के लिए दिए हैं। जैसे सारण डिस्ट्रिक्ट है, राजकोट है, और आनंद डिस्ट्रिक्ट है, ये और बिली मोरिया वाला एरिया वापी है, जहां बुलेट ट्रेन का वो चलेगा, सारे इंडस्ट्रियल प्लांट है वो। मैंने कॉमर्स इंडस्ट्री में इसको डील किया है, गुजरात को, महाराष्ट्र को, तमिलनाडु को, इनको सबको डील किया है। तब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि शायद हमने, यदि हम बात करते रहेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है 2 घंटे तक भी हम इसी पे जितना मर्जी बोलेंगे, बात करते रहेंगे। और इस पे देखिए कोई इशू ऐसा नहीं है। और मुझे लग रहा है, मुझे ये भी डाउट लग रहा है कि आपकी ये वीडियो चल पाएगी क्योंकि ये शायद लोग समझ ही नहीं पाएंगे इस वीडियो को। लेकिन फिर भी आप इसको ना एक हल्के शब्दों में बता दीजिए, डिस्कस करके। जी रावत जी, हमारा काम है अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, उनको ऐसी सूचनाएं प्रदान करना। दोस्तों, गांव खाली हो रहे हैं, सिर्फ यादें बची हैं।
शहर बढ़ रहे हैं लेकिन जड़ें टूट रही हैं। जब तक पहाड़ों के लिए अलग मास्टर प्लान नहीं बनेगा, उत्तराखंड का भविष्य अधूरा रहेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका गांव भी खाली हो जाए, या फिर आप चाहते हैं कि गांव फिर से बसे? अपनी राय जरूर दें। अगर यह मुद्दा आपको भी महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये उत्तराखंड की आवाज़ है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रावत जी, क्या आपको लगता है कि हमें अगली वीडियो जो है सिंगापुर मॉडल के ऊपर बनाना चाहिए? आपने बात बिल्कुल अलग टाइप की बोल दी है अभी। ये शायद हमारे श्रोताओं को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे श्रोता बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो हर तरह से हम उनका वेलकम करते हैं। सारे इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं, ऐसी बात नहीं है। देश विदेश की बात करते हैं। तो सिंगापुर को सभी ने सुना है। तो सिंगापुर का एक करप्शन फ्री मॉडल है, और वो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में, जो कि उत्तराखंड 25 साल में 12,000 करोड़ के लोन से 94,000 करोड़ में पहुंच गया है। तो वो करप्शन फ्री, अब उसमें क्या है क्या नहीं है वो सारी चर्चा करेंगे। तो हमारा एक, आप उसको जरूर देखिए वीडियो को, तो उसमें हम कल शायद चर्चा करें, जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी। और जो ये वीडियो आज की बनी है, इसमें आपके कमेंट्स आप बताइए। यदि आप कहेंगे कि इस तरह का और जो मास्टर प्लान के ऊपर वीडियो बनानी है, यदि आपको पसंद आ रही है, समझ आ रही है या पसंद आ रही है, तो तब हम बनाएंगे। यदि इस तरह की वीडियो, विकास वाली वीडियो बनानी भी है या नहीं बनानी है, या आपको कोई गाने वाली वीडियो चाहिए या वो उस टाइप की वीडियो चाहिए, तो नहीं रावत वो जी, मेरा कहना है। जी हमारे चैनल जी। पे दर्शकों को भी पता है, जो दर्शक हम्म हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, उनको अच्छी तरीके से हम्म। पता है कि हमारे चैनल पे इस तरीके की वीडियो नहीं होती। नहीं है तो हम सिर्फ ठीक। उत्तराखंड की विषयों को, गंभीर विषयों को लेकर अपने वार्तालाप करते हैं फ्यूचर प्लान। और अपने सुझाव ठीक। देते हैं। जी। रावत जी, उत्तराखंड संवाद चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी थैंक यू। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक सिंगापुर मॉडल को लेकर, बहुत जल्द आएंगे। जी तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार जी।